हेलो नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने समांतर श्रेणी के और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको मैं आज सिलेबस वापस रिवाइज कराने जा रहा हूं और जो क्वेश्चन रह गए उनको आगे कराऊंगा। क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में, निम्न ने आपको कुछ श्रेणी दी है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, श्रेणी में कितने पद है। आई बात समझ में? ये अपन से पूछा गया है। तो आपकी जो नीचे श्रेणियां दी है उन श्रेणियों में आपको बताना है कि कितने पद है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट वाला, यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको। 7 डेट 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 करके 205। आई बात समझ में? इसमें कितने पद है, यानी पद यदि आपसे पूछ रहा है तो किसका मान पूछ रहा है वो? एन का। किसका मान पूछ रहा है? एन का। आया बस समझ में? विवेक बताइए, सूत्र क्या होता है समांतर ज्ञात करने? लिख के नहीं बताना है आपको। ए का मान क्या है इसमें, और डी का मान किसमें से? करिए। ए की वैल्यू यहाँ से क्या है देख लो। जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। डी का मान मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन संख्याओं के बीच में कितने का डिफरेंस है। जैसे 7 और 13 के बीच, 13 और 19 के बीच, तो 13 में से 7 घटा तो आपको पता चल जाएगा कितने का अंतर है। ये डी से है ना, सॉरी। और देखो ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 205। उसने बोला कितने पद है, क्या पूछा है में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। पद का मतलब होता है एन का मान, कितने पद है। 205 और एन की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मुस्कान? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? ए एन बेसा का, ए एन की वैल्यू क्या है आपके पास? 205। ए की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमें बहुत अच्छी तरह पता है। क्या है? के 5। चलो बहुत अच्छी बात है। 6 का गुणा एन में करा तो, 6 का गुणा 1 में करा तो गलती कहाँ हुई? कहाँ पे? चलो ठीक है। अब देखो 7 में से 6 गया तो 205 बेसा का बेसा, 7 में से 6 गया तो बचा 1, और 1 इधर प्लस का इधर आया तो बराबर बचेगा इधर 6 एन। 205 में से 201 गया तो 206। हाँ, बहुत बढ़िया। 6 का गुणा में इधर आया तो 6 18, 6 चुके, एन का मान क्या आ गया? 934। ठीक है, उतारिए, जल्दी उतारें। हो गया, डबल कर लो, लोड मत लो। हाँ।
सवाल है आपका सेकंड वाला। 18 15 सही 1/2 13 डेट 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 -47। इसमें भी है निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी ये वाली श्रेणी में कितने पद है। आए बात समझ में। करो उस सवाल को। हाँ स्वाति, आप बताइए ए की वैल्यू क्या है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे स्वाति ग्रुप का। 18। बहुत बढ़िया, पहले दिन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, कैसे निकालते हैं भैया। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं मुस्कान, डी की वैल्यू। 15 सही 1/2 में से घटाएंगे कितने को, 18 को। तो इसे करेंगे 2 का गुना 15 में करा 15 तो 30 30 और 31/2 में से घटाएं किसने को, 18 को। यहाँ घटा के देखो, मैं घटाना बताता हूँ, आपको नहीं आता है, बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। ये 18 दिख गया आपको, इसके बटे में एक लगा ली, 1 का गुणा 31 में करा 31, इधर देख लो भी एक, और 2 का गुणा इसमें करा 18 तूने 36, 1 2 जा 1 2 जा 2। अब 36 में से 31 गया तो माइनस के 5 और बटे में 2। कंडीशन क्या आएगी, -5 एन की वैल्यू क्या है, -47। कितने, -47। और एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, याद करना है। हाँ अब बताइए विकास, एन की वैल्यू क्या रखें। चलो ठीक है, -48 का बोल रहा हूँ, 46। बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है। हाँ ए की वैल्यू क्या रखो, 18 प्लस एन की वैल्यू। चलो ठीक है, आप कह रहा हूँ इसलिए रख रहा हूँ। डी की वैल्यू 5/2। 18 इधर प्लस के इधर आया तो -47 -18 इक्वल 5/2 का गुना एन में करा तो -5/2n। 5/2 का गुना यदि 1 में कर दे तो माइनस माइनस। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत 47 और 18, 7 7 14 15 का 5 हासिल का 1 4 और 5 6। ठीक है, कोई दिक्कत। इन दोनों में एक जैसी संख्या, इसको इसलिए अपन क्या लिख लिया 5/2। कोई दिक्कत है किसी को। देखो तो इधर किस में है, भाग में इधर आए तो 65 × 100 बराबर -5n। ये 5 इधर प्लस का था, इधर गया तो 130 में से 5 गया तो 5 से ये कैंसिल, कितनी बार में 5 दूनी 10, 5 7। उतारिए, जल्दी उतारो फटाफट। हो रहा है। जल्दी कर, फिर ही नहीं बेटा, जल्दी जल्दी कर।
जल्दी जल्दी उतारिए। एक सवाल को तब तक करोगे तब तक कि आप नहीं सीख जाओ। आए बस समझ में? पूरी तरह आप इसे कंटिस्ट तरीके से नहीं कर लो, आपको करते से बंद नहीं रहना है। चलो, अब आता है आपका नेक्स्ट सवाल। सवाल कुछ ऐसा है, कैसा है सवाल? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या है? उस एपी का कौन सा पद ज्ञात करना है हमें? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है। ध्यान देना, सवाल को समझना। 11वां पद क्या है आपका? 38 है। और 16वां पद 73। 16वां पद क्या है? देखो, कौन सा पद याद करना है? 31वां पद याद करना है। 11वां पद आपको दे दिया है और 16वां पद भी आपको दे दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। है ना? सही कह रहा हूँ ना? हम्म। तो भैया, एक ये दिया है, एक मान ये दिया है, 11वां और 16वां दिया है आपको। तो 11वां पद को कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, फोकस करना। क्या होगा फोकस? 11वां पद को अपन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अपन हल। क्या लिखेंगे? हल। हल के बाद दिया है। दिया, क्या दिया है भैया? हल नहीं दिया है, हल तो करना है। दिया है 11वां पद। कौन सा पद? 11वां पद। कौन, कितना है? 38। तो अपन इसे कैसे लिखेंगे पता है? कैसे लिखोगे? देखो, 11वां पद ये है और 16वां पद क्या है? 16वां पद 73। इन दोनों को कैसे लिखोगे? बता दो लिखना। इसे लिखते हैं आप, फॉर्मूला है आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। इधर भी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं। देखो, 11वां पद का बोला है, 11वां पद कितना दिया है? जो 11 है वो किसका मान है? 11वां। जब भी वाह आ जाए ना, तो वो किसका मान हो जाता है? एन का। किसका मान हो जाता है? वाह। 11वां पद, 10वां पद, 15वां पद, तो वो किसका मान हो जाता है? एन का। कितना है? 38। तो यानी एन का मान कितना हो गया? 38। और एन का मान, तो एन के यहाँ पे रखा मैंने 38। ए का मान हमें पता नहीं है। एन का मान कितना है आपका? 11। 11 में से एक गई तो बताइए, 11 में से एक गई तो 10। ए प्लस और 10 का गुना डी में करा तो 10 डी। समीकरण एक डैश।
इसी तरह इसका करना है। एन की वैल्यू कितनी है? 73। कितनी है? 73। ई की वैल्यू पता नहीं है। एन की वैल्यू 16। बहुत बढ़िया। टी की वैल्यू हमें पता 73 वैसा का। ए का मान पता नहीं। 16 में से एक गया तो 15। 15 गुणा डिम करा तो कौन सा समीकरण होगा? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? जरा देखिए, जब मैंने सवाल आपका किया है तो है के नीचे ही बिल्कुल कंटेस्ट लाइन नीचे तक जा रही है, दिख रही है आपको? बराबर के नीचे बराबर जा रहा है, बराबर के नीचे बराबर लगा रहा हूँ। कोई बाका चूका दिख रहा है क्या पेपर में? यहाँ बीच में डैश लगाना है। डैश लगाओगे तो ये सवाल इधर अलग है और वो अलग है ना? नहीं तो फिर पहले इसे करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे इसे करना पड़ेगा। इसे मैं दोनों को एक साथ आपको इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात आ जाए। देखो, अब ये वाली लाइन लिखाई वो यहाँ से लिखाई क्या? समीकरण 1 व 2 से। क्या? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है? ये इसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है? अभी से लिख दो। देखिए, जो प्लस का था उसे कर दिया, जो प्लस का था उसे कर दिया, जो प्लस का था उसे कर दिया। इसे कहते हैं अपन चिन्ह परिवर्तन करना। ठीक है? क्यों करे चिन्ह परिवर्तन? कहने का मतलब ये है, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा दिया। कोई दिक्कत? जब आप घटाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सही है ना? सही है गलत है? जैसे कि चलो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं घटाने का मतलब क्या होता है, आप मत करो। समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर? घटाने पर। आपने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा है घटाने का मतलब? घटाने का चिन्ह लगता है यहाँ पे, है बस समझ में? ठीक है ना? लगता नहीं लगता? लगता नहीं लगता? घटाने का मतलब घटाने का चिन्ह लगता नहीं लगता? देखो, 38 में से 73 घटाओ, कितने बचेंगे? लेकिन घटाया है तो जो बड़ा कौन सा है? नीचे वाला। तो माइनस के ए में से ए गया तो कुछ भी नहीं बचा। 10 में से 15 गए तो -5। कोई दिक्कत? माइनस से माइनस 35। और ये 5 इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड में। ठीक है? 5 सत्ते टी की वैल्यू कितनी आ गई? कोई दिक्कत? उतारिए इसे, जल्दी उतारिए।
देखिए, अभी सवाल नहीं हुआ है आपका। समीकरण एक बनाना सीख गए, दो बनाना सीख गए, एक और दोनों को हल करा तो किसकी वैल्यू निकली? डी की वैल्यू। अब लिखो डी का मान समीकरण एक में रखने पर। डी का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या था आपका? अब यहां से वापस शुरुआत करनी है आपका। डी का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक में रखा। समीकरण एक क्या था आपका? 38 इक्वल ए प्लस 10 डे। ठीक है, 38 वैसा का, ए वैसा का, 10 वैसा का। डी की वैल्यू क्या आई थी? 7। 38 वैसा का, ए वैसा का, इसको इंटू इसमें करा तो ये इधर प्लस के इधर आया तो 38 माइनस 70, ए बराबर 70 में से 38 गया तो माइनस की। जल्दी बताइए। बहुत बड़ी। ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के। उतारिए इसे। अभी भी नहीं हुआ है, ये ए की वैल्यू आई है आपकी। अब निकालेंगे 31वां पद। अब लिखेंगे 31वां पद। कौन सा पद? 31वां पद। 31वां पद कैसे निकालोगे आप? आपका फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। है समझ में? ए एन क्या हो रहा है? एन का मान निकालना है, यानी ए की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? माइनस का 32 प्लस एन की वैल्यू क्या आई थी आपको? कौन सा पद निकाल रहे हैं? एन की वैल्यू का मतलब 31वां पद निकाल रहे हैं, तो एन की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 31 - 1। और डी की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? 7। ए एन बराबर -32। 31 में से गया तो 30, और 30 का गुना 7 में का 7 दूनी 14, कितने हो जाएंगे? 7 × 21 210। ठीक है ना? 210 में से यदि 32 जाएगा तो घटाइए, इसी में से घटाइए, आंसर आ जाएगा। आंसर है आपका 178। कितना है? उतारो। कम से कम सवाल को 5 बार कर लेना, एक बार देखकर फिर बगड़ देके, फिर देखकर फिर बगड़ देके, और फिर बगड़ देके। हाँ, अब खत्म। निकाल लिया। बहुत बढ़िया। चलो, इस सवाल को अपन बहुत ही जल्दी से जल्दी अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो। उतारने के बाद उतार लिया। कर दे इसको 3 मिनट में। 3 मिनट में इस सवाल को कर दें कि 2 मिनट में करें? 1 मिनट में। और नहीं समझा तो एक में भी कर देता, पर आपको समझाना है तो कम से कम 2 मिनट तो लगेगा, पर ठीक है, कोशिश करते हैं। अभी आपका टाइम हुआ है 32:40। ठीक है ना? 32 मिनट 40 सेकंड, 45 हो गए हैं। अब अपन इसे कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कितनी देर में होते हैं। देखो, 31वां पद आपको ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद कितना है?
38। तो यहाँ पे 11वां पद बराबर कितना हो जाएगा आपका 38, जबकि 16वां पद कितना हो जाएगा आपका 73। तो 11वां पद के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान 38, ए का मान हमें पता नहीं है, एन का मान 11 और 11 में से एक गया तो 10, 10 के इंटू करा 10 डी। समीकरण एक। इसी तरह इसका गुणा करा तो एन का मान 73, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, 16वां पद है, 16 में से एक गया तो 15, 15 का गुण डी में करा तो डी। समीकरण दो। आपका समीकरण एक और दो इस तरह बन जाएगा। इसमें से इसे अपन घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 138 बराबर ए प्लस 10 डे डी 73 बराबर ए प्लस 15 डी। इसमें से इसे घटाया 38 में 73 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 35। ए में से ये जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 10 में से 15 डी को यदि घटाया तो बचेगा माइनस का 5 डी। 5 से कट जाएगा, 5 सते डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। डी के मान को कौन से समीकरण में रखेंगे, एक में। डी के मान को एक में रखने पर एक क्या आपका ये 38 वैसा का वैसा, ए वैसा का वैसा, 10 वैसा का वैसा, डी की वैल्यू रख दी आपने 7 और ये 38 बराबर 70। 70 इधर प्लस का इधर आया तो क्या हो गया माइनस का। ए बराबर इसमें से इसे घटाया तो बचे कितने माइनस के 32। ए की वैल्यू कितनी आ गई, देखो डी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों की वैल्यू आपकी आ गई है। पद कौन सा याद करना है, 31वां पद। कौन सा याद करना है आपको, 31वां पद। यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान देना 31वां पद याद करना है तो ए एन बेसा का बेसा, ए का मान अभी आया आपका कितना आया था माइनस के 32 प्लस एन का मान 31, क्योंकि 31 कर रहे हैं, 31 में से एक गया तो 30, 30 का गुणा इसमें गया तो 30 डी। नहीं नहीं नहीं, 30 का गुणा 7 में गया तो 210। ए एन बराबर 210 में 32 गया तो 178। कितना था अपना समय 32 45 है ना। ये 35 3 मिनट 30 सेकंड हो गए आपको, ठीक है ना। उतारो, उतारे के समझ ले एक बार वो, कोई दिक्कत।